गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रोग तथा रोगों के प्रकार, है ना। तो बीमारी या रोग क्या होता है, किसे कहा जाता है, किस किस प्रकार के रोग होते हैं, ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, रोग। देखो बच्चों, जैसे ही रोग या बीमारी शब्द हमारे दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बीमारियों की कल्पना आ जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें रतौंधी की, है ना। रतौंधी एक रोग होता है जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। फिर हम बात करें रिकेट्स की, जो कि विटामिन डी की कमी से होता है ना। इसके अलावा हम बात करें टाइफॉइड की, बात करते हैं जो कि जीवाणुओं से होता है। हाँ, तो ये सारे रोग, विटामिन ए जिसमें दिखाई नहीं देता है, रिकेट्स जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, टाइफॉइड जिसमें बुखार आता है, व्यक्ति को कार्य करने की क्षमता घट जाती है। तो ये जो तीनों रोग जो हम यहाँ पर लिखे हैं, इसमें क्या हो रहा है, व्यक्ति के कहीं ना कहीं कार्य जो हो रहे हैं प्रभावित हो रहे हैं, है ना। आंखों से प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा, मतलब आंखों की क्षमता क्या हो रही, कार्य जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, विकृत हो रहा है, अनियमित हो रहा है। रिकेट्स, हड्डियां कमजोर हो रही है। टाइफाइड, व्यक्ति को बुखार आ रहा है, मतलब उसके कार्य करने की क्षमता में क्या हो गई, कमी आ गई। उसी प्रकार से आंखों से दिखाई नहीं देना, आंखों से दिखाई नहीं देना, कानों से सुनाई नहीं देना, गले में सूजन होना, चोट लगना, तो ये सब भी क्या हो रहे हैं, बीमारी ही है, रोग ही है ना। लेकिन बीमारी के लिए जैसे ही हमारे दिमाग में बीमारी आता है तो हम बीमारियों पे आ जाते हैं। लेकिन अगर आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है, गले में सूजन है, चोट लगी हुई है, तो ये भी सब क्या है, बीमारी की कैटेगरी में ही आएगा। लेकिन ये जितने भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इन सभी में क्या हो रहा है, व्यक्ति की जो संरचना है, संरचना क्या हो रही है, खराब हो रही है। जैसे आंखों से दिखाई नहीं देना, ये तो एक कार्य हो गया है ना, ये किस में आ जाएगा, इस वाली कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन गले में सूजन, व्यक्ति का गला सूज गया है, मतलब उसकी संरचना क्या हो गई है, खराब हो गई है। चोट लगना, जैसे हाथ वगैरह या चोट लग गई है तो व्यक्ति की संरचना क्या हो गई है, खराब हो गई है। तो भैया जो बीमारियां होती है ना, वो दो ही प्रकार से होती है, या तो व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता में कमी आती है, या फिर उसकी जो संरचना होती है वो खराब हो जाती है। ठीक है। तो रोग को अगर हम डिफाइन करें एक साइंटिफिक वैज्ञानिक तौर पर, तो क्या लिखना है, बीमारी या रोग वह दशा है जिसमें जीव संरचनात्मक तथा कार्यात्मक रूप से विकृत या अनियमित हो जाता है। क्लियर हुआ। चलिए फिर अब हम पढ़ेंगे रोगों के प्रकार। देखो बच्चों, जो रोग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन मोटे तौर पर हम पढ़ने वाले हैं संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। भैया आजकल संक्रामक रोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या होते हैं आप ध्यान दीजिए। संक्रामक मतलब कम्युनिकेबल डिजीजेस, है ना। तो वो बीमारी, वो रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित हो सकते हैं, है ना। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो रहे हैं, आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं, वो रोग क्या कहलाते हैं, संक्रामक रोग, है ना। अब क्यों ऐसा होता है कि ये रोग ऐसे कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं, क्योंकि ये जो रोग होते हैं जीवाणुओं, विषाणुओं, प्रोटोजोआ, कृमियों तथा कवकों के कारण होते हैं। अब ये सारे रोग जो कि एक सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु, विषाणु, जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, उनके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे कि ये व्यक्ति कैसा है, बीमार है, और ये व्यक्ति कैसा है, स्वस्थ है। लेकिन जैसे इस व्यक्ति ने खांसा या छींका तो इसके शरीर के अंदर जो भी जीवाणु या विषाणु होंगे वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, हवा में मिल जाएंगे, पानी में मिल जाएंगे, है ना। हवा, पानी, भोजन, तो ये सब चीजों में ये बीमार व्यक्ति के अंदर जो भी जीवाणु विषाणु हैं वो हवा, पानी, भोजन में आ सकते हैं, है ना, छींकने से, खांसने से। तो जब ये स्वस्थ व्यक्ति के कांटेक्ट में आएंगे तो ये व्यक्ति भी कैसा हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रोग क्या होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं, है ना।
लेकिन अगर हम बात करें असंक्रामक रोगों की तो ये संचारित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके शरीर में कोई ऐसा पदार्थ थोड़ी ना होता है, जीवाणु विषाणु, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अब ये वाले रोग फिर होते कैसे? तो आप ध्यान दीजिए, नॉर्मली कई बार आपने देखा होगा कि किसी को विटामिन की कमी हो गई है ना, प्रोटीन की कमी हो गई, तो उस वजह से ये रोग होते हैं। जैसे ये रोग विटामिन की कमी से, विटामिन किस में आएगा, पोषक तत्वों की कमी से हो गए। अनुवांशिक रोग भी होते हैं, बहुत सारे अनुवांशिक रोग होते हैं, हीमोफीलिया हो जाता है आपका, और इसके अलावा मधुमेह, है ना। तो ये सारे रोग किस में आएंगे, असंक्रामक रोग। हार्मोन की कई बार अनियमितता, कभी हार्मोन का लेवल बढ़ गया या कम हो गया, कैंसर वगैरह, तो ये रोग इस कारणों से होते हैं। अगर हम संक्रामक रोगों के उदाहरण की बात करें तो इसमें टाइफॉइड, निमोनिया, कोरोना, एड्स सभी आ जाएंगे, है ना। और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बट यहाँ पर लिमिटेड एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। टाइफॉइड जो कि बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु से होता है। निमोनिया बैक्टीरियल डिजीज है, कोरोना विषाणुओं से होता है। एड्स HIV वायरस के कारण होता है। तो ये सारे रोग क्या होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकते हैं, संक्रामक रोग है। वहीं हम बात करें मधुमेह, मधुमेह में जो होता है, बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन, उसका बनना क्या होता है, बंद हो जाता है, और फिर उसकी पूर्ति के लिए बाहर से इंजेक्शन के द्वारा इंसुलिन हार्मोन लिया जाता है। इसमें हीमोफीलिया, ये आंखों से रिलेटेड बीमारी होती है, जिसका डिटेल हम अनुवांशिक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। तो ये सारे असंक्रामक रोग हैं, मतलब ये सारे रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। बाय बाय, टेक केयर, शब खैर।